स्टार खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का कैलिफोर्निया में युवा सिटी से प्यार भरा नमस्कार। भाई मैं ये कहाँ आ गया? घबराइए नहीं, आपके लिए मैं बहुत जगह जाता हूँ। आपको मालूम है कि पुरानी परंपरा रही है हमारे यहाँ पर कैन स्टार खाना खजाना में कि हम जगह जगह जाकर कुछ खाने बनाते हैं, ऐसे खाने बनाते हैं जो अलग हों और उसके साथ साथ खाने के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है। आज क्या है? आज बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेज हैं। क्या बनाया जाए मैं सोच रहा हूँ। हरी मिर्च है तो हरी मिर्च का हलवा बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हरी मिर्च का भी हलवा होता है और वो भी युवा सिटी में नहीं। यहाँ पर काफ़ी फल होते हैं, यहाँ पर प्रून्स होते हैं। शुरू करते हैं कुछ ऐसी डिश। नहीं, एक काम करते हैं कि इससे पहले कि हम कोई डिश बनाएं, मैं आपको प्रून्स की कहानी बताता हूँ। आइए। कैलिफोर्निया में इस आलू बुखारे यानी प्रून को काफी संभाल कर पाला पोसा जाता है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनों के साथ लोग भी काफी देखभाल करते हैं ताकि हम तक बढ़िया सेहतमंद और स्वादिष्ट प्रून पहुंच सके। इसलिए आजकल कैलिफोर्निया के प्रून दुनिया के बाजार में सबसे अच्छे माने जाते हैं। प्रून्स में विटामिन ए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फैट? जी नहीं, बिल्कुल फैट है ही नहीं, नामो निशानी नहीं है फैट का इसमें। तो देखा आपने कि इस ड्राई फ्रूट में कितने गुण हैं। इसीलिए तो ये ड्राई फ्रूट यानी प्रून्स अब बन गया है अमेरिका का पारंपरिक इंग्रेडिएंट। वेलकम बैक कैन स्टार खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपने देख लिया कि जो प्रून्स हैं देखने में अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं, तो कुछ उससे डिश बनाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं। चावल के साथ में कैसे रहेंगे? चावल के साथ में प्रून कैसे बनेंगे? मीठे चावल बनाते हैं और वो भी संतरे के रस वाले। इसके लिए आपने करना ये है कि जो चावल है बासमती चावल आप ले लें और बासमती चावल को आप करीब आधे से 1 घंटे तक भिगो के रख लें। और क्या काम करना है, आप चाहें तो थोड़ा सा घी ले सकते हैं, नहीं तो तेल भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तेल ले लेता हूँ और अब इसके बाद कुछ इसके अंदर डालते हैं खुशबू। मतलब खुशबू का मतलब वो पान वाली खुशबू नहीं कह रहा मैं। ये इसमें डालते हैं इलायची और इसके साथ दालचीनी। ये लीजिए, बस ये हमने डालना है इसके अंदर और अब इसको 1 मिनट तक माइक्रोवेव हाई पर पका लें। ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, उतने में इसका जो फ्लेवर है वो आना शुरू हो जाएगा। चेक कर देते हैं। ये लीजिए, ये हो गया तैयार। अब क्या डाला जाए इसके अंदर? अब ये जो चावल है ये हम डाल देते हैं, भीगा हुआ चावल पानी के अंदर। ये देखिए, और जो पानी है इसमें से निकाल दिया है मैंने। तो ये चावल, चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं प्रून्स। प्रून्स को काट कर इसके अंदर डालें और ये जो प्रून्स हैं इसमें से इसके बीज निकले हुए हैं। तो ये जो प्रून्स हैं, पिटेड प्रून्स, काट कर इसके अंदर डालें और इसके साथ साथ इसमें हम डालते हैं किशमिश, ये रेजिन्स, ये डाल दिए रेजिन्स। चलिए, अंगूर को सुखाकर जो बनती है। और अब क्या किया जाए? अब एक काम करते हैं, इसमें डालते हैं हम संतरे का रस। तो ये मैं इसमें डाल देता हूं संतरे का रस। अब इसमें हम डालते हैं चीनी। मीठे चावल बना रहे हैं तो चीनी तो डालनी पड़ेगी। ये डाल दी चीनी और इसके बाद इसे हम मिक्स कर लेते हैं। आप हल्के हाथ से इसे मिक्स करें। ये देखिए, बासमती चावल है, जरा जोर जबरदस्ती इसमें ना करें तो अच्छा रहेगा। और अब इसे हम रखते हैं तेज आंच पर पकने के लिए। नहीं, माइक्रोवेव ओवन में इसे हम पकाएंगे, लेकिन पकाएंगे हाई के ऊपर। 100% जब उसकी एफिशिएंसी हो उसके ऊपर ही हमें इसे पकाना है। करीब पहले तो 5 मिनट तक और उसके बाद इसे थोड़ा और समय लगेगा। करीब इसको पकने में 13 से 14 मिनट लग सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम है ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा माइक्रोवेव है। जैसे लोगों के पास जो गैस स्टोव होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी में ज़्यादा आंच आती है, किसी में कम आती है। तो माइक्रोवेव में भी ऐसा हो सकता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समय को सेट करें। तो पहले 5 मिनट इसे हम पका लेते हैं। रख देता हूं मैं। चलिए, इसे हमने 5 मिनट पका लिया है। एक बार जरा चेक कर देता हूं। अभी तो काफी कसर है, इसे हमने और पकाना है। लेकिन अब इसे हम पकाएंगे ढक्कन लगाकर। चलिए, ढक्कन लगा दिया और ढक्कन लगाने के बाद इसे करीब 7-8 मिनट तक आप माइक्रोवेव हाई पे पका लें और उसके बाद
थोड़ा सा इसकी जो पावर लेवल है माइक्रोवेव ओवन की कम करके करीब 60-70% जब पावर लेवल हो उस पे आप थोड़ी देर तक और पकाएं। अभी तो पहले हाई पे और पकाते हैं ढक्कन लगाकर। अब इसे हमने रख दिया है पकने के लिए और जो चावल हैं वो पूरी तरह से पक जाने चाहिए, गल जाने चाहिए और जो संतरे का रस है वो चला जाएगा चावल के अंदर और चावल पूरी तरह से पक जाएंगे। फिर बिल्कुल इंतजार ना करें और ये चावल खाएं। गर्मा गर्म खुशबू अभी आ रही है, बढ़िया बासमती, उसमें संतरे का टेस्ट और सबसे बढ़िया प्रून। इतनी दूर तक उसी के लिए तो आए हैं। अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप बासमती चावल, आधा कप प्रून्स कटे हुए, 2 बड़े चम्मच घी या तेल, 4 हरी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ा चम्मच किशमिश, 2.5 कप संतरे का रस और आधा कप चीनी। इसे बनाने के लिए चावल को 3 कप पानी में करीब आधा घंटा भिगो कर रख दें। अब एक माइक्रोवेव बाउल में तेल, हरी इलायची और दालचीनी डालकर इसे माइक्रो हाई पर करीब 1 मिनट तक पकाएं। अब इसमें डालें भीगे हुए चावल जिसमें से पानी निकाल लिया गया है। इसके साथ इसमें डालें प्रून्स, किशमिश, संतरे का रस और चीनी। इन सब चीजों को मिक्स करके इसे माइक्रो हाई पर करीब 5 मिनट तक पकाएं और इसे निकाल कर ढक दें। एक बार फिर माइक्रो हाई पर करीब 2 मिनट तक पकाएं और उसके बाद माइक्रोवेव मीडियम पर यानी 70% पावर पर करीब 5 मिनट तक और पकाएं और इसके बाद इसे ऐसे ही कुछ देर माइक्रोवेव ओवन में रहने दें और उसके बाद निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक कैन स्टार खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं हूं कैलिफोर्निया की यूबा सिटी में। आपने देखा कि जो प्रून्स है वो पेड़ पे कितने अच्छे लगते हैं। आपने देखा कि जो मीठे चावल थे संतरे के रस में प्रून्स के साथ में, आहा, मैंने तो सब खा लिए। एक काम करते हैं, हम एक बर्गर बनाते हैं और वो भी प्रून्स के साथ में, चिकन बर्गर विद प्रून्स। तो शुरुआत कर लेते हैं ये हरी मिर्च से। ये जो हरी मिर्च है इसे मैं एक काम करता हूँ, छोटा छोटा काट लेता हूँ। और हरी मिर्च जब भी आप इस्तेमाल करें, तीखी हो ज़्यादा या ना तीखी हो, तो थोड़ी सी केयर रखनी चाहिए। वो ये कि जब आप इस तरह से इसे काटें उसके बाद हाथ को अच्छी तरह से धो लें। और अगर आप ऐसी मिर्ची से काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा तीखी है तो ग्लव्स पहन के करें। ये हमने हरी मिर्च काट ली और अब काम करते हैं, कुछ पकाना शुरू करते हैं। ये लीजिए, ये पैन के अंदर थोड़ा सा तेल और अब प्याज। ये लीजिए, ये बारीक कटे हुए प्याज। ये प्याज को सॉफ्ट करना है मुझे थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। और इसके साथ में अदरक और इसके साथ ये लहसुन, ये डाल दिया। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको पीस कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये हो गया और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अगर हम चाहते हैं कि जो प्याज है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो उसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप नमक थोड़ा इसमें डाल दें। आपने देखोगा कि जब प्याज सैलेड वगैरह में इस तरह से हम हिंदुस्तान में खाते हैं तो नमक डालने से उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाते हैं। वही इसके अंदर होगा। तो ये प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा नमक। अरे हरी मिर्च तो भूल ही गए हम। ज़्यादा डालें या कम डालें? ज़्यादा नहीं डालेंगे, वैसे एक ही तो ली थी मैंने। ये हरी मिर्च हमने इसमें डालकर इसे कर दिया तैयार। ये लीजिए, अब ये प्याज भी जो है सॉफ्ट हो चुके हैं और अब इसको हम डालेंगे चिकन के कीमे के अंदर। ये जो चिकन का कीमा है, आप ब्रेस्ट का कीमा ले सकते हैं या होल चिकन को भी कीमा बना के फिर इसका इस्तेमाल करें। एक काम करते हैं, नमक ले लेते हैं, नमक स्वादानुसार और उसके साथ पेपर, कुटी हुई काली मिर्च। ये मिक्स कर देता हूं इसे मैं अच्छी तरह से और इसे अब थोड़ा सा अलग रखते हैं। कुछ और भी काम करना है मुझे, मैं बताता हूं कि क्या काम करना है। और वो काम ये है कि ये जो प्रून्स मेरे पास पड़े हुए हैं उसको काटना है। तो ये प्रून्स और इसे हमने काट लिया। ये जो प्रून्स हैं
इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फलों में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं। और ये जो प्रून्स हैं, अब क्या करना है, जो हमने चिकन का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर, और थोड़े और ले लेते हैं। अब इसमें प्रून्स को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे अलग रख दिया। अब प्याज काटना है मुझे। आप भी सोच रहे होंगे कितनी तरह के प्याज मैंने इस्तेमाल कर दिए। इसमें पहले वो लाल वाले प्याज, और फिर ये पीला वाला, ये बड़ा प्याज, और अब ये प्याज सफ़ेद वाला। खैर, आप बाज़ार में जाएंगे तो देखेंगे इससे भी ज़्यादा तरह के प्याज यहाँ मिलते हैं। और अब इसके थोड़े मोटे राउंडल्स काटने हैं हमने, तो ये इस तरह से। अब एक पैन जिसमें हमने पहले से ही पकाया था, दूसरा पैन क्यों गंदा करें, इसी में डालेंगे तेल। और अब ये जो प्याज हैं इसको हमने थोड़ा सॉफ्ट करना है। ये लीजिए, तो ये जो प्याज है इसे डालकर हल्का सा लाल करना है हमने, और थोड़े सॉफ्ट भी होने चाहिए ये जो प्याज हैं। चलिए, जब तक ये प्याज कैरमलाइज होता है, थोड़ा पकता है, सॉफ्ट होता है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी मिलेंगे। देखते रहें कैन स्टार खाना खजाना। कैलिफोर्निया में खाने और घूमने का मजा अलग ही है, वो चाहे कोस्टलाइन के किनारे बढ़िया नजारों के साथ लंबी ड्राइव हो, बढ़िया बीचेस, पार्क, शॉपिंग मॉल या वेजिटेबल मार्केट। मैं तो यहाँ पर ढूंढने आया हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे खाने और नई नई रेसिपीज। इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग किस्मों के बढ़िया बढ़िया इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। जी हाँ, विभिन्न प्रकार के आलू से लेकर मशरूम तक। चलिए, जब तक मैं आपके लिए कुछ नई चीज खरीदता हूँ, तब तक आप खूबसूरत नजारों का मजा लें। वेलकम बैक कैन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका कैलिफोर्निया में यूबा सिटी से बहुत 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 ज्यादा स्वागत करता हूँ। जी हाँ, मौसम बहुत अच्छा है तो इसलिए अच्छा भी लग रहा है। खैर, देखते हैं कि ये जो हम बर्गर बना रहे हैं चिकन का, वो कहाँ तक पहुंचा है। प्याज तो पक गए, अब ये हमारे पास जो चिकन का कीमा है प्रून्स वाला, उसके जरा बड़ी बड़ी टिक्की बना लेते हैं हम। हाथ में पानी लगाएं, चिपकता नहीं है उसकी वजह से। और फिर ये लीजिए, ये जो टिक्की है आप इसे थोड़ा बड़ा बनाएं। बड़े का मतलब साइज में, मोटा नहीं मैं कह रहा, ऐसे फैला अच्छी तरह से दें। वो इसलिए क्योंकि ये श्रिंक हो सकता है और छोटा हो जाएगा। मुझे लगता है अब ये जो प्याज है ये पैन में इसी तरह से मैं रहने देता हूँ, और एक दूसरा पैन ले लेते हैं जिसमें हम इसको पकाएंगे। अब एक काम करता हूँ, ये तेल ले लिया मैंने, तेल गरम हो जाए तब तक एक काम और करता हूँ। ये जो बन है मेरे पास, आप बाज़ार में से इसको ले सकते हैं, और इसे मैं काट देता हूँ। ये लीजिए, ये हमने काट दिया। और अब मुझे लगता है ये जो तेल है ये भी गरम हो गया है, और इसको हम पका लेते हैं। और इसे आप मीडियम हीट पर पकाएं, ज़्यादा तेज़ पर पकाने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि ये जो चिकन है इसको पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और ख़ास तौर से अगर आप ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं कीमे के लिए तो बहुत ही कम समय में पक जाती है। और अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो बन है इसे सेक लेता हूँ। थोड़ा सा लाल करना है हमने, और प्याज भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और क्या चाहिए। अब मुझे लगता है एक तरफ से थोड़ी पक चुकी है तो इसे हम पलट लेते हैं। थोड़ा तेल पैन में सब तरफ आ जाए और फिर इसे आप पलट दें। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर हमने प्रून्स डाले हैं तो प्रून्स की वजह से ये थोड़ा नीचे चिपकेगा, तो घबराइए नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस इसे अब हमने पकाना है मीडियम हीट के ऊपर। और अब ये जो बन है ये देखते हैं, अरे वाह, ये कितने अच्छे लाल हो रहे हैं। और ये जो चिकन है इसे ज़्यादा देर नहीं हमने पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पकाने से ये सूखता जाएगा। और कभी भी आप इसको पकाते समय दबाएं नहीं ऊपर से। कई लोग मैंने देखे हैं बनाते समय ऊपर से दबाते रहते हैं तो उसमें से जो उसके जूसेस हैं वो निकल जाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल वैसा ना करें आप। ये भी तैयार, प्याज जो हैं वो भी तैयार, और ये कर दिया बंद, ये भी बंद, और
अब एक काम करते हैं, इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और तैयार। और जैसा मैंने कहा था कि मुझे अच्छा लगता है मस्टर्ड के साथ में, तो थोड़ा सा मस्टर्ड, ये मस्टर्ड। और इसके बाद एक काम करते हैं, अगर आपके पास में अच्छे लेटस के पत्ते हैं तो आप ले लें, पानी से अच्छी तरह से धोएं, इसको रखें ऊपर। और अब ये जो मेरा चिकन और प्रून्स वाला बर्गर है, ये इस तरह से, और थोड़े से प्याज एक काम करते हैं, आप चाहें तो ऊपर भी रख सकते हैं, नहीं तो किनारे पे भी रख सकते हैं। ये लीजिए। और इसके बाद आप इसको ऊपर से चाहें ऐसे रखें, नहीं तो ऐसे रखें। और इसके बाद आप बिल्कुल इंतजार ना करें, क्योंकि इसका मजा तभी आता है जब आप इसको खाएं गर्मा गर्म। खैर अभी आपके लिए बनाया, आप खाएं, मैं फिर कभी खा लूंगा। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप और देखते रहें कैन स्टार खाना खजाना। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप प्रून्स कटे हुए, 400 ग्राम चिकन का कीमा, 4 बर्गर बन्स, 2 बड़े चम्मच तेल और शैलो फ्राई करने के लिए तेल, नमक स्वाद अनुसार, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 प्याज रिंग्स में कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, मस्टर्ड सॉस आवश्यकता अनुसार और कुछ लेटस के पत्ते। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें कटी हुई प्याज डालकर भून लें। अब इसमें अदरक की पेस्ट और लहसुन की पेस्ट और नमक डालकर कुछ देर तक भून लें। इसके साथ इसमें डालें कटी हुई हरी मिर्च और कुछ देर तक और पकाएं। अब इस मिक्सचर को चिकन के कीमे में डालें और इसमें डालें नमक, कुटी हुई काली मिर्च और इसे मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें कटे हुए प्रून्स डालकर मिक्स कर लें। अब हथेली पे थोड़ा पानी लगाएं और इस मिक्सचर की 4 टिक्कियां बना लें। अब एक मोटे तले के पैन पे थोड़ा तेल डालकर इसे गर्म करें और इसके ऊपर इस चिकन की टिक्की को रखें और मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। अब एक पैन में तेल गरम करके इसमें प्याज के रिंग्स को थोड़ा नरम होने तक भून लें। बर्गर बन्स को 2 टुकड़ों में काट कर किसी पैन या ग्रिल पर थोड़ा सेक लें। अब एक प्लेट में सिके हुए बन्स को रखें, इसके ऊपर मस्टर्ड सॉस लगाएं और ऊपर लेटस का पत्ता और उसके ऊपर रखें चिकन और प्रून से बनी हुई टिक्की और प्याज के रिंग्स। आप चाहें तो इसे कवर कर लें या इसी तरह से इसे सर्व करें। और अब बारी है आज की टिप की। घर में कुरकुरे और बढ़िया फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू को छीलकर इसे लंबा लंबा काट लें। अब इन पीसेस को गर्म पानी के अंदर ब्लांच कर लें, यानी करीब आधा पका लें। अब इसमें से पानी निकाल कर इसे रखें फ्रीजर के अंदर फ्रीज होने के लिए। अब एक कढ़ाई में तेल को गर्म करें और इन पीसेस को सुनहरा होने तक तल लें। इसके बाद किसी किचन टॉवल पर निकालें और ऊपर से नमक छिड़क कर स्वाद लें इन बढ़िया फ्रेंच फ्राइज का। तो बताइए आज आपको हमारा ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा? आपके लिए हम आए हैं इतनी दूर तक, कैलिफोर्निया में युबा सिटी, और यहाँ पर ढेर सारे प्रून। वाह, मजा आ गया। मुझे तो बहुत मजा आया। एक बात थी, यहाँ पर गर्मी थोड़ी ज्यादा थी, जैसी मैंने सोची थी उससे थोड़ी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर भी नीला नीला आसमान और ऐसे बगीचे में जाकर फल खाने का मजा कुछ अपना ही। खैर आप अपने घर में क्या उगाते हैं मुझे बताएं। घर में एक छोटा सा किचन गार्डन होना चाहिए। आप ये सोचें कि कहाँ बनाएंगे। मैं जानता हूँ कि मुंबई जैसे शहर में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो गमले वगैरह में कुछ ना कुछ थोड़ी सी तो शुरुआत करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ और रेसिपी के साथ। किस जगह?